मैं सच्चिदानंद सिंह, पूर्व महामंत्री सकलडीहा बार एसोसिएशन सकलडीहा। समस्या अधिवक्ताओं सहित आम वादकारियों, किसानों सबकी है। यहाँ मूल समस्या आज से नहीं, विगत 1.5 वर्षों से चला आ रहा है अंश निर्धारण को लेके। मेन तो ये है अंश निर्धारण वाला, या आपको 38(6) के माध्यम से हम लोग करा लेते थे, कहीं रूलिंग नहीं है। ऑल यूपी में 38(6) की फाइलें हो रही हैं। यहाँ 38(6) स्वयं एसडीएम द्वारा खत्म कर दिया गया। इसको कोई पूछने जांचने वाला नहीं। हम लोग आरटीआई के माध्यम से पंकज जी द्वारा पूछा गया, क्या आपके माध्यम से खत्म कर दिया गया 38(6) या शासनादेश आया है आपको, उसके माध्यम से आपने खत्म किया? उसका भी अभी उत्तर हम लोगों को नहीं दिया गया। विगत 1 हफ्ता पहले इन्होंने मीटिंग बुलाई अधिवक्ताओं की। हम लोग अधिवक्ता वहां गए, अधिकारी लोग वहां से फरार। 38(2) की समस्या है, फाइलें 4-4, 5-5 महीने से पड़ी हैं और ऐसे ही घूम रही है। आम जनता एकदम डेली की डेली परेशान हो रही है। किसी का अंश निर्धारण नहीं सही है, किसी का कुछ, ही सब लेके यहाँ एसडीएम एकदम निरंकुश हो चुके हैं। किसी की सुनना नहीं है, नहीं इनके कर्मचारी सुन रहे हैं। इसी को लेके विगत 1 हफ्ते से हम लोग अनवरत बाइकाट पे हैं, कार्य से विरत हैं। इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान किसानों का है, जनता का है, किसानों का है, अधिवक्ताओं का है। किसान आता है, अधिवक्ताओं के ऊपर प्रेशर बनाता है कि आपको इतना दिन से दिए, आप ठीक नहीं कर पाए। हम लोग जब लेकर चलते हैं तो जैसे कि कथा होता है हिंदुओं का, सत्यनारायण बाबा का, कि गौरिया गणेश के 10 रुपया चढ़ावा, 20 रुपया पृथ्वी माई के चढ़ावा, 10 रुपया शंकर जी के चढ़ावा, हम चढ़ावा तावल जाई। तब तक फिर फाइल बीच में से गायब, उसमें फिर कोई लगा के रूलिंग फिर वापस भेज दी जाती है या फाइलें गायब हो जाती है। तो अधिवक्ता तो एकदम मरमाहत है। इसमें लापरवाही किसकी? इसमें टोटल लापरवाही जो तहसील का मुखिया होता है, एसडीएम महोदय की है और किसी की नहीं है। अधिकारियों की पूरी लापरवाही अधिकारियों की है। इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान वो चाहे तो तुरंत हो जाए, एक गांव का ही करें। और कोई ऐसा गांव नहीं है, जितने गांव हैं, जिस गांव में पूर्ण रूप से इन्होंने अंश निर्धारण किया हो, या बता दे कि ये गांव में एक भी त्रुटि नहीं है, पूर्ण रूप से हम लोग काम कर लिए हैं। अगर सोमवार तक अगर इस पर निस्तारण नहीं किए तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इनका ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। अपने नाम पर? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, हम यहाँ अधिवक्ता है, पूर्व महामंत्री सकलडीहा बार एसोसिएशन के हैं। यहाँ कोर्ट जो नहीं चल रही है, वकीलों की बराबर समस्या रहती है और डेली के डेली लोग आते हैं लेकिन लोग के चले जाते हैं, इस पर क्या कहना? वकीलों की समस्या बराबर नहीं रहती है। वकील लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं और अधिकारी जो है लोगों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निस्तारण कर देते, तो वकीलों को लड़ना काहे पड़ता? अधिकारी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहे हैं तो लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिवक्ता लड़ रहे हैं। क्या मामला है? अभी तक आप लोगों के ये काफी दिन से चल रहा है और इस पर अभी तक निदान नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? पिछले 2 साल से खतौनी संशोधन के नाम पर पूरी की पूरी समस्या पैदा कर दी गई है। और खतौनी संशोधन हमारी राजस्व संहिता में है कि छोटी मोटी त्रुटियों का संशोधन लेखपाल अपने स्तर से करेंगे, कानून को कर देंगे, और बड़ी त्रुटियों का संशोधन चाहे कोई भी समस्या हो उसका 38(2) में निस्तारण एसडीएम साहब करेंगे। लेकिन 38(2) में एसडीएम साहब करेंगे, लेखपाल 38(2) में करेंगे कानून को। और उसके अब जब संहिता में प्रावधान हमारे है, उसके बावजूद यहाँ की स्थिति ये बनी हुई है कि संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करके सारी पत्रावलियों को एसडीएम साहब द्वारा 38(2) में अपने यहाँ मंगाया जा रहा है और उसको डंप कर दिया जा रहा है। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 38(2) एक सामान्य खतौनी की त्रुटि की बात है, छोटी नाम की गलती है, छोटी गलती है, उसका संशोधन करने में पता लग रहा है कि साल भर लग जा रहा है। शासन की ये मंशा थी कि अंश निर्धारण करके पब्लिक की समस्याओं का समाधान किया जाए, अंश सही हो जाए खतौनी में। इन लोगों के द्वारा क्या किया गया कि अंश संशोधन की जगह मनमाने ढंग से सबका अंश गलत सही खतौनी में लगा दिया गया। हम लोगों की मांग यही है कि वही जो सही और सही को गलत कर दिया गया उसको पुनः जो है सामान्य रूप से जिस प्रकार से लेखपाल कानून को करते थे 38(6) में, उस तरह से कर दें, ज्यादा लंबी प्रक्रिया न अपनानी पड़े।
और आबादी की फाइलें हैं जो धारा 80 के तहत आबादी घोषित होती है, वो फाइलें यहाँ डंप पड़ी हुई हैं। और गरीब आदमी जिनको पट्टा हुआ है 76(2) में असंक्रमणीय से संक्रमणीय घोषित किया जाता है, वो भी फाइलें डंप पड़ी हुई हैं, वो भी इसी तरह पड़ी हुई है। इसमें किसकी लापरवाही है? एसडीएम साहब की लापरवाही है। और एसडीएम साहब खुद जो है कोई काम जो है केवल मतलब कहते तो है कि हम मीडिया के तर्ज पर चलना चाहते हैं और करते कुछ नहीं है। लेखपाल इनकी सुन ही नहीं रहे हैं। लेखपाल धारा 34 की पत्रावलियों में रिपोर्ट समय से नहीं दे रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कोई अगर एप्लीकेशन यहाँ दे दीजिए एसडीएम साहब को तो उसका निस्तारण संभव ही नहीं है। पता नहीं चल रहा कि एसडीएम किसकी मतलब वो एप्लीकेशन गया कहाँ। लेखपाल एप्लीकेशन झोला में लेकर घूम रहे हैं अपना, आप दौड़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये स्थितियां ये हो गई हैं कि उप जिलाधिकारी का पद शून्य टाइप का हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये प्रक्रिया कब से चल रही है और कब तक चलेगी, इसके बारे में जानकारी? प्रक्रिया का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? ये मैं कहना चाहता हूँ अगर ये संशोधन सही नहीं किया गया इस पर क्या करेंगे? जब तक संशोधन ढंग से कोई एक आदेश नहीं निकालेंगे कि हमको ढंग से संशोधन करना है, नहीं चलेंगे तो हम लोग भी जो है नवरत चलेंगे।